क्या बात कर रहे हैं कि लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहले 1872 में क्या हुई? जनगणना। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप बात करेंगे तो जनगणना की शुरुआत रेगुलर बेसिस पे मतलब प्रत्येक 10 साल में हो, है ना? प्रत्येक कितने 10 सालों में हो। तो इसकी शुरुआत है जो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 से होने लगी। फिर बिहार क्या हुआ? बिहार से अलग 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। तो बिहार की जनगणना कब हुई? 1941 में। और फिर 2000 ईस्वी में कौन अलग होगा? झारखंड। तो फिर अलग मतलब बनेगी। और 2011 का जनगणना का डाटा ही अभी तक में लेटेस्ट, अभी 2027 में होना है फाइनल, या आया नहीं है अभी? आएगा, अभी होगा तब तो फाइनल। अभी चल ही रहा और अभी पूरा अभी डिटेल्स का जनगणना होना बाकी भी है। खैर, तो 2011 में जो जनगणना हुआ वह 15वें नंबर का था। तो इस बार जो 2027 में होना तो 21 में ही था, लेकिन आ गया कोविड। समझे? तो यह वाली जो है 2027 वाली, वह केमी नंबर की सेंसस है, 16 नंबर, है ना? 16 नंबर की। और इसके अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या रही वह कितनी? तो 10,40,99,000 आपका 400 कितना, 52। 10 करोड़ कितना, 40,99,452। और आप देखेंगे कि जनगणना के दृष्टिकोण से मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार तीसरे नंबर का राज्य है। पहला पे है आपका कौन? यूपी। दूसरे पे महाराष्ट्र। और तीसरे पे अपना है बिहार। क्या बोले कि जनसंख्या के हिसाब से आपका पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे क्या है? बिहार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। क्या? तो अभी यह वाली तो इसका टैगलाइन याद रखना इसका जरूरी नहीं है, नए वाला का याद रखना जरूरी है। अब देखिए नया वाला जो है ना, इस बार पूरी पूरी तरीके से चीजें क्या हो रही है, सब डिजिटलाइज हो रही है। और जनगणना के बेस पे ही हमारे यहाँ पॉलिसी वगैरह सब फ्रेम होती है। उसी से ना पता चलेगा कि यहाँ कौन से क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है और वहां के लोग कौन से कंडीशन में रह रहे हैं। ये तो उसी से पता चलेगा। समझे? तो खैर 2027 वाली जो है कैमे नंबर की है? 16वें नंबर की। यह पूरी तरीके से क्या है? डिजिटल है ना? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी तरीके से क्या होगा आपका? डिजिटल। अच्छा, 16 नंबर की होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि आजादी के बाद कितने नंबर की? तो आजादी के बाद 8वें नंबर की। ठीक है। और ऐसे शुरू से बात करें तो आपका 16वें नंबर की। ठीक है। कोविड 19 के कारण से ये चीजें पेंडिंग हो गई, 21 में ही होना था। लेकिन इसकी प्रक्रिया 2026 और 2027 में क्या कर ली जाएगी? 2 फेजों में पूरी कर ली जाए। यह ध्यान रखना है। ठीक है। अप्रैल में पिछले बार आपका शुरू ही हुआ था। तो जैसे फेज 1 में उसमें क्या किया गया है ना, घर वगैरह का जानकारी लेगा। और फेज 2 में जो है पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डाटा लेगा कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है, उनकी उम्र क्या है, वे क्या करते हैं। ठीक है। इन सभी चीजों, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक्सेप्शंस भी छोड़ दिया गया है, वो अलग बात। तो मेजर इसमें क्या है, सबसे बड़ा चीज है कि ये डिजिटल है। अच्छा, इसमें खुद से भी
क्या है, सेल्फ इन्यूमरेशन करने का भी व्यवस्था इसमें कराया गया है। खुद से भी आप क्या इसमें रजिस्टर कर सकते थे। अच्छा, और पहली बार इसमें भी देखोगे कास्ट बेस्ड सेंसस, या भारत के लेवल पे पहली बार होने जा रहा है। पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस होने जा रहा है, यानी कौन सी जाति की जनसंख्या कितनी। तो इतनी बात ध्यान रहेगा, बस इतना ही इसमें याद रखना है अभी, और कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। अब देखिए इस बिहार की जनगणना और भारत से तुलना कर करके हम बात करें, तो पहले तो इसमें आपको मेजर डाटा याद रखने हैं, तब जाकर के छोटी छोटी डेटा पे हम काम करें। ठीक है, पहले मेजर चीज को ध्यान रखिए, उसके बाद है जो फिर छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए। देखिए, हम बिहार की अभी भारत से तुलना अभी नहीं हम करेंगे, बाद में करेंगे। पहले तो अपना बिहार वाला याद हो जाए, ठीक है, तब भारत वाला पर फोकस। समझे? चलिए, देखिए इसमें क्या क्या बोले बताओ। कि 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में, नियमित कब से, 1881 से, किसके टाइम से, लॉर्ड रिपन के टाइम। इसके बाद है जो अभी की बात करें तो 2027 है, यह केमी नंबर का जनगणना है, 16वें नंबर का। और आजादी के बाद 8वें नंबर का। यह पूरी तरीके से कैसी जनगणना है, डिजिटल है। इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का व्यवस्था है, मतलब खुद को भी काउंट करा सकते हैं, मतलब घर बैठे या जहां पे भी हैं आप सब कुछ बता सकते हैं। कितने फेज में है, 2 फेज में। एक फेज में घर का जानकारी, दूसरा फेज में लोगों का जानकारी लेगा, है ना। और ओवरऑल जनगणना की बात करें तो इससे क्या पता चलता है, किस क्षेत्र की स्टेटस क्या है ना, किस क्षेत्र की स्टेटस क्या है, और वहां पे कौन कौन सी पॉलिसी चलाई जाए। अच्छा, यह कौन से मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह काम है, गृह मंत्रालय का, यह ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए जनगणना के दृष्टिकोण से बिहार है जो आपका तीसरे नंबर का राज्य है। अच्छा, इसी में क्या है, अभी इस बार कास्ट बेस्ड सेंसस आएगा, क्योंकि बिहार ऐसा करने वाला दूसरा राज्य। अब देखिए तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी, तो 10.4 करोड़। अभी तो लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंचने जा रहा है ना। वो तो डेटा आएगा तो पता क्लियर चल जाएगा। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़, जिसमें पुरुष ज्यादा है, महिला कम है ना। 52.14% क्या है, पुरुष हैं, और 47.86% क्या है, महिलाएं। इसमें देखोगे कि 10.41 करोड़ है, तो इसमें ज्यादा कहाँ लोग गांव में रहते हैं, 9.23 करोड़। यह तो 2011 की बात है, आज हम हैं बैठे 2016 में। और आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके कहाँ गए हैं, शहरों में आ गए। फिर भी आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में 10 करोड़ में से 9 करोड़ गांव में रह रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी रह रहा है, जो कि कितना परसेंट है, 88.7% लोग गांव में रह रहे हैं। इट मीन्स 11.3% लोग कहाँ रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं। शहर, यानी हमारे यहाँ शहरीकरण क्या है, कम है बाकी राज्यों के तुलना में, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग किस पे, खेती पर डिपेंड करते हैं अपने आजीविका को लेकर के। ठीक है, इसलिए ज्यादातर हमारी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है।
बोलो कितना करोड़? 10.41 करोड़। 52 पॉइंट कितना परसेंट? 14% पुरुषों का जनसंख्या है। तो एक बचा 100 में से वो महिलाओं का होगा, जो कि कितना? 47.86%। 47 ग्रामीण दशमलव आठ जनसंख्या सात है 9.23, है ना, करोड़ में, और बचा 1.18 करोड़ जो है वह किसकी जनसंख्या है भाई? शहरी जनसंख्या। ठीक है। तो बिहार में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज ध्यान रखना है। कितना? 88.7। और 11.3 जोड़ेंगे तो टोटल 100 हो जाएगा कि नहीं? 7 3 10, 88 11 99, 99 100। एक याद रहेगा तो ध्यान यह रहेगा कि मात्र 11.3% लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं 2011 के अनुसार। शहरीकरण की वृद्धि दर देखेंगे तो कितना है? 0.8%। यानी बिहार बहुत ही स्लो पेस से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और और इसमें देखिए जनसंख्या में, तो जनसंख्या वृद्धि दर हमारे यहाँ तीव्र है ना? कितना? 25%, यानी 25.42% से बिहार बढ़ रहा है आगे। लिंगानुपात कितना है? 918। लिंगानुपात कितना है? 918। किसका? बिहार। इसके बाद है जो आप देखेंगे बाल लिंगानुपात। देखो, बाल लिंगानुपात कहने का मतलब है कि जिनकी उम्र, जिस बच्चे की उम्र कितनी हो, 0 से 6 साल हो, उनकी, उनमें देखा जाए तो 935 है लिंगानुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। और इससे किस पे निकाला जाता है? 1,000 पे। यानी 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? यानी यदि 1,000 पुरुष हैं किसी एरिया में तो वहां कितनी महिलाएं हैं? ठीक है। तो ओवरऑल बिहार का जब एवरेज निकाला जाता है तो 918। लेकिन यही बच्चों में, ठीक है, बाल लिंगानुपात का है तो कभी कभी एज पूछ दिया जाता है, ध्यान रखना है। तो यह कितना है? 0 से 6 वर्ष। 9 चौका 36, उससे एक कम, यानी 900 कितना है? 35। घनत्व, भारत का सबसे डेंस, है ना, स्टेट यही है। यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी अपने इस बिहार का है। और कितना? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम जाएंगे ना, मात्र 17 लोग रहते हैं। तो सोचिए, यहाँ पे लोग ही लोग दिखाई देंगे, और कई जगह पे जाओगे लोग ही नहीं दिखाई देंगे। तो बिहार में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार का 96% एरिया क्या है? प्लेन एरिया है। और प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ऐसे भी अधिक होता है, क्योंकि जीवन क्या है, बाकी पहाड़ी वगैरह एरिया के तुलना में आसान है। इसके बाद देखिए 0 से 14 साल की जनसंख्या वाले की बात करें, 40%। 15 से 59 वर्ष वाले में 53%। ठीक है। और 60 से अधिक वाले हैं, पेंशन वाले कितना? 6%। ठीक है। अब सोचो कि जिस समय 2011 में डाटा आया होगा, ठीक है, तो हम लोग, गणना किस में हुई होगी? समझ रहे हो? 15 साल पहले का बात। ठीक है। तो 0 से 14 वर्ष की आयु वाला नहीं। और 15 से, अब गणना किस में होगा सबका? 15 से 59 वाला। और 15 से 59 वाला जो जनसंख्या होता है ना, इसी को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, वर्क पॉपुलेशन। कमाएगा, और इसके पहले और इसके बाद वाला जनसंख्या बैठ के खाएगा, है ना? कि देखोगे यह वाली
तो इसमें क्या है, शुरू वाला जो है 14 से कम वाला, यानी 15 से कम वाला, और यहाँ 60 से अधिक वाला। अब बीच में बच गया इन दोनों के बीच वाला। तो 15 से 60 के बीच वाला है, 60 में तो रिटायर हो जाता है लोग, 60 से पेंशन भी शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। और कमाने वाला कौन है, 15 से 60 के बीच वाला। अब सोचो, आप लोग में से कई लोग 20 के आसपास होंगे, उससे अधिक होंगे, 20-25 के आसपास, है ना। यानी 10 साल से नहीं कमा रहे हो, समझ रहे हो, मतलब शुरू से ही नहीं कमा रहे हो। और ये 15 से जो 60 का एज है, इसमें भी कहा गया कि 15 से अधिक वाला कमाना है। कोई कमा रहा है बताओ? सब खाली, है ना, घरेलू फैक्ट्री में खा रहा है, नहीं, और अपना अपना नवाबी निकाल, ठीक है। खैर, तो कहा जाता है ना कि जितना जल्दी आप अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा आप क्या होंगे, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ 30 साल तक लोग बाबूए जी का फैक्ट्री में खा रहा है। अब बचा कितना, 30 साल बैठ के खाया, और फिर अगला 30 साल फिर क्या होगा, कमाएगा किसी तरह से, फिर जीवन खत्म। यही हम लोग के यहाँ चलता है। खैर, तो आप जितना जल्दी मेहनत कर करके, और आप क्या करें, कौन सी कैटेगरी में लाएं, कमाने वाले पॉपुलेशन की कैटेगरी में। आपका एज तो हो चुका है, बट दिक्कत क्या है, आप फिर भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में। चलो आगे। हम लोग के यहाँ जो सरकारी नौकरी वाला ये है ना भाई, इसके कारण से कई लोग गड़बड़ हो जाते। पोटेंशियल कहीं और है, उनकी इच्छा कुछ और है, वैल्यू मिलेगा सरकारी नौकरी वाला को, ठीक है। अब देखो साक्षरता दर, केरल जैसे राज्यों में देखोगे क्या, 100% लिटरेसी रेट पहुंच चुका है। अब बिहार अभी 61%। और भी जानते हो साक्षर, लिटरेट किसे कहते हैं, जिनकी उम्र 7 साल से अधिक हो, है ना, और लिखना पढ़ना जानता हो, उसको लिटरेट कह दिया गया। समझ रहे हो, जिनकी उम्र 7 साल से अधिक हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजों को समझ ले रहा है, सिग्नेचर वगैरह कर पा रहा है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मतलब अपनी लैंग्वेज को पढ़ पा रहा है, उसी को कह दिया गया कि साक्षर है। और उसमें भी कितने परसेंट, टोटल नहीं है, मात्र 61.8% लोग ही हमारे यहाँ के साक्षर हैं, जिसमें से 71.2% मेल, यानी जितने मेल हैं उसमें 71.2% जो है वह लिटरेट। और फीमेल, भारत में सबसे कम मेल में, फीमेल में लिटरेसी रेट ओवरऑल में सबसे कम जो है वह अपना बिहार का है। कितना परसेंट, मात्र 51.5% महिलाएं क्या है, पढ़ी लिखी है। पुरुष 71.2, और ओवरऑल दोनों का एवरेज निकाल दो, 70 हो गया, 50, 120, 120 का आधा 60, लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा ज्यादा था, 61, 61 दशमलव कितना है, 8%। कम है कि नहीं, बहुत कम। साक्षरता में वृद्धि 10 सालों में हुई 17.9%, के पहले तो कितना था, 47%। इसके बाद देखो गांव में साक्षरता दर 59.8,
शहर में थोड़ा जागरूक ज्यादा होते हैं। कितना, 76.9। यानी साक्षरता की स्थिति ठीक हमारे यहाँ नहीं है ना। वो भी देखोगे, है ना, कॉलेज का स्कूल का स्थिति आप जान ही रहे हो। 10th थोड़ा ठीक से लोग पढ़ता है कोचिंग वोचिंग के माध्यम से, थोड़ा जुनून रहा तो 12th भी कर लिया। अब बिहार में मगध यूनिवर्सिटी और कई सारी यूनिवर्सिटी में बस क्या करो, प्रति पेपर 30-40 रुपया खर्च करो, गैस पेपर लेकर के जाओ और छाप के आओ। यही मोड, और उसका खामियाजा बहुत ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ता है। जिनकी स्कूलिंग सिस्टम खराब है, उनकी पढ़ने की कैपेसिटी, उनकी सोचने समझने की कैपेसिटी, उनकी उनको उनकी क्या लेखन शैली, आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। जो एक अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनके पास क्या होता है, सोचने समझने की कैपेसिटी बाकी लोगों की तुलना में अच्छी होती है। तो अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ना, है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ देखा जाए। नहीं तो बहुत बर्बादी होता है। ठीक है, कोई कहीं सिस्टम में घुस गया ऐसे तो ठीक है। जैसे अब मान लो कि बीपीएससी का ही एग्जाम दे रहे हो, मेंस, आपकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, कॉलेज अच्छे से नहीं किए, तो होता क्या है ना कि हर जगह पे शॉर्टकट वाला आदत हो गया है। वहां पे भी शॉर्टकट लगाओगे तो हर जगह पे शॉर्टकट लगता नहीं। अच्छा आंसर, अच्छा सोच नहीं कर पाओ, कभी असाइनमेंट नहीं बनाया लोग, है ना, कभी सही से बैठ कर करके चीजों को प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम का प्रेशर ही नहीं झेला। वही जो लगातार करते रहता है वही काम हर एक सेमेस्टर में उसे करना है, तो चीजें थोड़ी कवर करना उसके लिए आसान हो जाती है। लंबा बैठ पाएगा, लंबा सोच पाएगा, अच्छा सोच पाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल ओवरऑल आ जाता है। आगे देखिए, एससी और एसटी। एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, दोनों में क्या है, अंतर है, यह ध्यान रखना है। दोनों की अपनी क्या है, पहचान है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं ना, मुख्यतः आप देखेंगे कि यह समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इनकी अपना रहन सहन वेशभूषा ये सब। और एससी जो देखोगे, यह सोसाइटी के अंदर विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे होते हैं। यह वाली शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब तो खैर मतलब सिनेरियो चेंज हुआ है, लेकिन इनका तब वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया। एससी कितने हैं, तो 15.72%। और एसटी कितने हैं, मात्र 1.3%। याद है, पहाड़ी वाला इलाका कहाँ, पश्चिमी चंपारण। चंपारण। वहां पे एक जनजाति रहती है, एक जनजाति रहती है, नाम है थारू जनजाति। हम लोग के यहाँ क्या होता है, दीपावली में पटाखा फोड़ते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं, और उन लोग है जो शोक मनाता है ना, कारण पर्यावरण का नष्ट होता है। ठीक है, क्या है, पर्यावरण प्रेमी है वह थारू जनजाति। अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा में भी था पिछले 1-2 साल। तो एसटी कितने हैं, 1.3। एससी कितने हैं, 15.72। ठीक है, एससी कितने हैं, 15.72। इसके बाद है जो गांव में साक्षरता कितना है, 59.8। शहरों में कितना है, 76.9। अभी देखोगे गांव गांव में अब तो स्कूल में टीचर्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं है पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की आदत बन जाती है, सरकारी सिस्टम की समस्या यही, कौन क्या बिगाड़ लेगा, पढ़ाए नहीं पढ़ाए। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जो होती है वो अलग बात हो। तो कुछ लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चों के प्रति मेहनत कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। ठीक है, दिक्कत ये है।
आगे देखिए, अब बिहार की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल, देखो ज्यादा कम यही, ऊपर वाला होगा ज्यादा, नीचे वाला कम। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए, सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, फिर कौन है, गया, फिर है पूर्वी चंपारण। बोलो, पश्चिमी चंपारण, फिर नीचे आ जाओ, सबसे बस गया। याद है, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला। अब फिर चले जाओ पूर्वी चंपारण। इस पूर्वी सबसे चंपारण। क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला है कौन, शिवहर। शिवहर, अरवल, शिवहर। शेखपुरा। शिवहर सबसे छोटा, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। याद हुआ इतना। शेखपुरा। बोलिए, हाँ। पश्चिमी चंपारण, गया, गया। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। क्षेत्रफल कम में सबसे पहले शिवहर, फिर शिवहर। अरवल, फिर अरवल। अरवल, शेखपुरा। और शेखपुरा। अभी देखो, शेखपुरा। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में मैप चलना चाहिए, क्योंकि मैप पे हम लोगों ने काम किया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगा, तो पटना। पटना। पटना में। ऑब्वियस सी बात है कि बिहार के कौन से जिला में, तो सबसे ज्यादा पटना में। सबसे अमीर जिला कौन सा है, पटना। पटना। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना। किसके पास है, 1,31,000 वाला, पटना। पटना। पटना के पटना पास। के पास, है ना। और सबसे कम शिवहर। 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 कितना हजार था, याद है, 22,000, 23,000, 22, 24,000। 24। चलो, तो पटना हो गया। फिर देखिए पूर्वी चंपारण, और फिर मुजफ्फरपुर। तो पूर्वी मुजफ्फर। चंपारण देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दूसरे दूसरा। नंबर पे। सबसे कम में देखिए, तो शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल। वही बार रिपीट हो रहा है, नहीं, क्षेत्रफल भी कम, जनसंख्या भी कम। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो उसमें पहला नंबर था दूसरा पे चल गया, दूसरा वाला तीसरा पे चल गया, और तीसरा वाला पहला पे आ गया। यही हुआ है ना। चलो, अब मैप से हम चर्चा फिर करेंगे। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला बता सकते हो, चलो बोलो, इतने हटा दिए उसको। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ऊपर में पश्चिमी चंपारण, फिर पश्चिमी गया, फिर चंपारण। गया। पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, है ना, तीसरे नंबर पे। अच्छा, सबसे कम वाला में शिवहर, अरवल, शिवहर। शेखपुरा। अरवल और चलो, शेखपुरा। जनसंख्या में सबसे पहले पटना, पटना। पटना। फिर पूर्वी पूर्वी चंपारण। फिर चंपारण, और मुजफ्फरपुर। और उसके बाद मुजफ्फरपुर। तीसरे नंबर पे, है ना, तीसरे मुजफ्फरपुर। नंबर पे हम मुजफ्फरपुर है। चलो, सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे, तो सबसे जनसंख्या कम जनसंख्या में शेखपुरा। कौन है, सबसे पहले शेखपुरा। शेखपुरा, है ना, शिवहर। फिर शिवहर, फिर शिवहर। अरवल। अरवल। अब देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि कौन कर रहा है, जैसे पढ़े कि दशकीय वृद्धि, दशकीय मतलब डिकेडल ग्रोथ जो है आपका, 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो 25.4% से बिहार बढ़ रहा है ना। और भारत का है 17.7%। इंडिया का एवरेज 17% है, 17.7। बिहार का 25.4, यानी बिहार जनसंख्या वृद्धि करने में आगे। ठीक है, लेकिन अब लोग थोड़ा कम कर रहे हैं वृद्धि, लेकिन वृद्धि तो हो ही रही, है ना। अब देखिए, तो सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला कौन है, मधेपुरा। के परसेंट है, 31%, है ना। मधेपुरा जो है 31%। इसके बाद है जो, सबका डाटा याद नहीं रखना है, खाली नाम याद रखो, मधेपुरा। फिर सबसे कोना में जाओ पूरब की ओर, कौन है, किशनगंज, और किशनगंज है, फिर अररिया है, खगड़िया है। और सबसे कम वृद्धि कौन करेगा, अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। ठीक है, अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। ठीक है, दो गो याद रखोगे काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, लिंगानुपात बिहार का कितना, 918। शिशु वाला कितना याद किए, 935। अब भारत का कितना है, 943। तो समझ रहे हो, यानी भारत से चीजें हमारे यहाँ
कम है। लिंगानुपात कितना पे निकालते हैं, सब क्वेश्चन जनरली स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। कितना पे, 1000 मेल है ना, पे काउंट किया जाए तो कितने फीमेल, तो इसी को लिंगानुपात। तो उस जिला का काउंट किया गया तो सबसे ज्यादा किसका है, गोपालगंज का, 1021। अच्छा याद है, सारण प्रमंडल बताओ, सबसे ऊपर गोपालगंज, फिर सिवान, भोपाल, फिर सिवान, सारण। सारण। सबसे ज्यादा ये वाला हो गया। ठीक है, कोई बता रहे थे हमको कि गोपालगंज में क्या होता है ना कि बेटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब क्या हकीकत है ये तो नहीं पता, लेकिन हम तो सुना हुआ बात बता रहे हैं। बेटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो उनकी जहाँ शादी होती है तो जो हस्बैंड होंगे उनका भी बहुत, जिसे हम लोग के यहाँ क्या दामाद बोला जाता है, उनका भी बहुत ज्यादा इज्जत किया जाता है। कहाँ, गोपालगंज में। तो फिर ये डाटा पढ़े, और डाटा पढ़े तो लगता है कि हाँ हो सकता है कि कुछ इस तरह का है ना, कि 1021 है, जो मतलब समझ रहे हो, भारत में 943 है एवरेज, और यहाँ का 1021 है। इट मीन्स, इससे यह पता चल रहा है कि सही में इस तरह का हो सकता है। चलो, तो 1021 आपका सबसे ज्यादा गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सा, और सबसे कम मुंगेरी लाल क्या है ना, ये मुंगेरी लाल के यहाँ क्या है, तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। ठीक है, तो ये कितना है, 8, फिर घट के हुआ 7 और 6, 876। गोपालगंज का कितना है, 1021। अच्छा, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना पे निकालते हैं, याद है कितना वर्ष, 0 से, हाँ। अच्छा किशन नहीं, छोटा बच्चा का नाम जैसा लग रहा है, किशनगंज, फिर कटिहार, और फिर गया। ठीक है, किशनगंज, फिर कटिहार, फिर गया। अच्छा, सबसे कम कहाँ, वैशाली, फिर पटना, और फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो सबसे कम छोटे बच्चे की का जो लिंगानुपात है छोटे बच्चों में, वह वैशाली में। और सबसे ज्यादा कहाँ है, किशनगंज। इस सब मैप पे अभी प्रैक्टिस करना है ना। अभी ब्लैंक मैप लेकर के आएंगे, आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। जैसे बिहार की बात करें तो पूरा भारत में सबसे ज्यादा इसी का है, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो पूरा में कहे तो दिल्ली, लेकिन राज्यों में कहे तो बिहार। उसी तरह से बिहार में शिवहर 1880 है भाई, है ना। यानी यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, एरिया छोटा है और लोग ज्यादा है। फिर कौन है, पटना, पटना में ऐसे भी लोग ज्यादा है, दरभंगा। तो यह जो है, यह डाटा हुआ। इसके बाद इस सब मैप पे एक अगस्त, जैसे प्रथम स्थान इतना याद हो गया, आपका काम हो गया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा कहाँ देखे, शिवहर का। सबसे कम कहाँ, कैमूर, याद है, कैमूर में सबसे ज्यादा जंगल है, जंगल में लोग, पहाड़ी में लोग कम रहेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा शहरीकरण, तो पटनों से ज्यादा कुछ है नहीं, ये दिमाग में ऐसे भी रहे, 43% शहरीकरण। लेकिन पूरे बिहार का कितना परसेंट था, पूरे बिहार का, पूरे बिहार में 11.3% ही। अच्छा, सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर और बांका, मात्र 3.5%। पढ़े थे अभी, सबसे ज्यादा गाय का दूध समस्तीपुर, है ना। बांका में कौन डैम है, फुटनी डैम है। कौन पर्वत है, मंदार हिल्स है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा साक्षरता वाला, है ना, भले ताश खेलेगा लेकिन पढ़ता है, रोहतास। कितना, 73.4%। दूसरे नंबर पे पटना है,
और तीसरे नंबर पे भोजपुर, और सबसे कम पढ़ा लिखल पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, और फिर कटिहार। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे ज्यादा पुरुष पढ़ा लिखा, अच्छा साक्षरता में कितना साल बताए, 7 साल से अधिक हो, उसको साक्षर में काउंट किया जाएगा यदि वह सिग्नेचर विग्नेचर करना जानता हो, पढ़ना लिखना जानता हो। खैर, तो पुरुष साक्षरता देखो सबसे ज्यादा साक्षर रोहतास में, तो पुरुष साक्षर सबसे ज्यादा रोहतास में, परसेंटेज अभी छोड़ दो, 82.9 है। ठीक है, यहाँ 73.7 में से 3 गया तो 4 है, 73.4, और यह 82.9। अच्छा, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़ा लिखा रोहतास, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, तो पुरुष भी सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया। अच्छा, महिला में बताओ, जब ओवरऑल ओवरऑल साक्षरता रोहतास, पुरुष में रोहतास, तो महिला काहे कम रहेगी भाई, महिला में भी रोहतास। अच्छा, चावल चावल का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ, रोहतास। रोहतास। रोहतास, है ना। अब महिला पढ़ा लिखल ज्यादा, अब पुरुष पढ़ा लिखा ज्यादा, बताओ। रोहतास। तो रोहतास के लिए इज्जत बढ़ गया होगा दिल दिमाग में, नहीं, तुम लोग में से किसी का जिला नहीं होगा संभवतः, किसी का है नहीं। चलो, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिला वाला, अच्छा सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया, सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष में पूर्णिया, महिला में भी पूर्णिया होता तो भार नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कौन है, सहरसा। सहरसा। ठीक है, रस्सा में बांध दिया जाता है, नहीं उसके कलम को, मत पढ़ो, याद रहेगा इसे, सहरसा। इसके बाद देखो गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ लोग मिलेगा, तो रोहतास है। अब गांव में सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ मिलेगा, तो सबसे कम वाला पूर्णिया है। पूर्णिया। लेकिन शहर में सबसे ज्यादा कैमूर में, और सबसे कम शहरों में, तो शहरीकरण भी कम है सिवान। इसके बाद एससी सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, गया में, गया। जितना एससी है उसका 30% गया में। मांझी जी वगैरह सब कहाँ से हैं, गया से। दशरथ मांझी कहाँ के थे, गया के। और सबसे कम एससी कहाँ है, कम में, तो किशनगंज। और एसटी सबसे ज्यादा, अभी ये चर्चा कर रहे थे, कौन, चंपारण, पश्चिमी चंपा। एसटी। और कम कहाँ होगा, खगड़िया, एसटी को खदेड़ दिया, कहाँ से, खगड़िया। ठीक है, तो ऐसे करके दिमाग में रख सकेंगे, जो मांझी कम्युनिटी है ना, एससी में आएगा। और बिहार में पूछता है कि एसटी सबसे ज्यादा कौन सी है, संथाल जनजाति, ध्यान रखना है, संथाल। ठीक है, यही है जो बिहार से संबंधित बातें हैं, लेकिन इसको अपडेट करना होगा आपका नए वाले से। ठीक है, नए वाले से, लेकिन 2011 का हम पढ़ रहे हैं, तो अभी अपडेट के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, जो है पहले उसको दिमाग में रखना है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए एक बार अभी हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना है। क्या बोले, एकदम कान लगा करके सुनना है, कान लगाना मतलब ध्यान लगाना। पहला, 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ, नियमित हुआ रिपन के टाइम में 81 से, प्रत्येक 10 साल पे जनगणना करी जाती है ना। और 2011 का जनगणना 15वां था। तो बताओ, अभी जो 2027 वाला होना है वह कितने नंबर का है, 16वें नंबर का। 16। और आजादी के बाद कितने नंबर का, 8वें नंबर का। पूरी तरीके से डिजिटल होना है ना। इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस है, सेल्फ इन्यूमरेशन है, मोबाइल फोन के माध्यम से खुद भी आप चीजों को भर सकते हैं। इसके कितने फेजेज हैं, 2 फेजेज हैं। पहला फेज में किसका गणना किया गया, घर का। दूसरा फेज में लोगों का डिटेल्स लिया जाएगा। कौन कौन मंत्रालय करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है।
ठीक है। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे, कई सारी चीजें ली जाती है डेटा के रूप में ना। तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जो है आपका यूपी महाराष्ट्र के बाद कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का। चलिए, अब बताना है बिहार की जनसंख्या कितनी परसेंट कितनी है? 10.4 करोड़। लेकिन अभी लगभग कितना पहुंचने वाला है? 14 करोड़ के पास में। ठीक है। पुरुष कितना है? तो 52.14%। महिलाएं कितनी है? 47.86। यानी पुरुष ज्यादा है, महिला कम है। इसका मतलब है कि सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो कि बताओ कितना है? 918। और शिशु लिंगानुपात 935। 35। ठीक है। चलो, अब देखो 10 करोड़ में लोग, पुराना डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब 11 वाला सेंसस के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो 9.3 करोड़ लोग गांव में ही रह रहे हैं। 10 करोड़ में 9 करोड़ गांव में है। लेकिन हमें परसेंटेज वाला याद रखना है, यह वाली अति इंपॉर्टेंट है ना। कितनी परसेंट? 88.7% लोग कहाँ रह रहे हैं? गाँव। शहर में कितना? 11.3%। दशकीय वृद्धि दर है ना, बड़ा कम है, 0.8%। लेकिन हम बात करें ओवरऑल, है ना, 2001 से 11 में तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है कितनी रही है? 25.42। लेकिन अभी पढ़े थे कि मधेपुरा का कितना परसेंट था? 31%। चलो, लिंगानुपात की बात करें, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? है ना, तो कितनी है? 918। और शिशु लिंगानुपात 9 का 36 - 1 वाला है, यानी 900 कितना है भाई? 35। ठीक है। जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है, 1100 कितना है? 6 है ना। 0 से 14 साल वाले कितने परसेंट लोग हैं? 40%। अब बताओ अभी वो किस में आ गए होंगे? या बीच वाले में। तो सबसे ज्यादा अभी हमारे यहाँ कौन से एज ग्रुप के लोग होंगे? 15 से 59 साल वाले, है ना। 15 से 59 साल वाले लोग ज्यादा हैं। यानी बिहार एक बूढ़ा प्रदेश है कि युवा प्रदेश है? युवा बताओ। प्रदेश। युवा युवा। प्रदेश। अच्छा, इमेजिन करके आसपास में सोचो, तो ज्यादा बूढ़ बुजुर्ग मिलते हैं कि ज्यादातर 15 से 59 वाले एज ग्रुप के लोग मिलते हैं? जिधर 15 देखो से उधर 59। 15 से 59। 15 से 59। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको, है ना, कोचिंग वोचिंग जा रहे हैं तो, है ना, वही एज ग्रुप के कोचिंग में जाते हैं, इसके कारण से भी दिखाई देगा। लेकिन देखेंगे कि हाँ, बूढ़ बुजुर्ग की संख्या घटती जा रही, घटती भी है एक टाइम के बाद। लेकिन और भी कारण है इसकी, कि 60% से अधिक जनसंख्या वाला तो लोग ज्यादातर जीते ही नहीं, यह दिक्कत है। खैर, 60% से अधिक वाले में कितना है? 6.3। याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, यह लिटरेसी रेट कितना, कितना साल से अधिक होना चाहिए उम्र? 7 साल से। कितना परसेंट है? यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 61.8% जनसंख्या हमारे यहाँ लिटरेट है, जिसमें मेल कितने हैं? 71.2। और फीमेल भारत में सबसे कम, 51%। कितनी वृद्धि हुई? तो 17.9%। अब तो हर कोई खैर पढ़ ले रहा है, नहीं। ग्रामीण साक्षरता 59.8 है। शहरी साक्षरता 76.9 है। एससी कितना है बताओ? 15 × 5 = 75 होता है, लेकिन यहाँ 72 है। और एसटी कितना है? 1.3%। अब देखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला याद करो, ऊपर में पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण। सबसे गया। कम क्षेत्रफल में याद है? उधर से चलो, शिवहर, फिर अरवल। अरवल, फिर शेखपुरा। शेखपुरा। नहीं, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होगा? पटना, फिर पटना। पूर्वी पूर्वी चंपारण, चंपारण। और फिर मुजफ्फरपुर उसके नीचे वाला। मुजफ्फर। चलिए, इसके बाद बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला, ये उलट गया था, याद है? क्षेत्रफल वाला सबसे कम चिली के यहाँ शेखपुरा। शेखपुरा, फिर शिवहर, शिवहर। फिर शिवहर। अरवल। 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 चलिए, इसके बाद है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ा? मधेपुरा में। एक ही बात ध्यान रखना मधेपुरा। है, सबसे कम बढ़ा कहाँ? अरवल में। लिंगानुपात सबसे अरवल। ज्यादा बिहार में कहाँ है? याद है? गोपाल, भोपाल। कौन प्रमंडल? सारण प्रमंडल, याद रखो, गोपालगंज, सिवान, सारण। और सारण। सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेरी लाल के यहाँ,
है ना, मुंगेर 876। और बाल लिंगानुपात, छोटे बच्चे कहाँ, किशनगंज। और कम कहाँ है, वैशाली, है ना। और इसके वैशाली बाद जनसंख्या घनत्व, है शिवहर ना, शिवहर में कितना है, 1880। अब बिहार का कितना है, 1106, 1106 है ना। और भारत का कितना है, 382। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17। ठीक है, और दिल्ली के 1800 के आसपास है। तो सोचो, 382 भारत का एवरेज है, बिहार में रह रहा है कितना, 1106। मतलब लगभग तिगुना है ना। जिसे एवरेज मान लो 400, 4 1200, ज्यादा किए थे, थोड़ा कम कर लो इधर, 18 मतलब 3.25 गुना जनसंख्या ज्यादा हमारे यहाँ भारत के तुलना में। ठीक है, सोचो, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रह रहा है उतना ही एरिया में, जहां हमारे यहाँ 1106 लोग रह रहे हैं। ठीक है, खाली खाने वाला जनसंख्या, कमाने वाला नहीं। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ, पहाड़ी इलाका भी, जंगल वाला, कैमूर। शहरीकरण सबसे ज्यादा पटना में होगा। कम कहाँ है शहरीकरण, दो को बताओ, समस्तीपुर और बांका। समस्तीपुर और पढ़ल, अच्छा, सबसे ज्यादा पढ़ल, रोहतास। रोहतास महिला सबसे ज्यादा पढ़ी, रोहतास। पुरुष रोहतास सबसे ज्यादा पढ़ा, रोहतास। लेकिन रोहतास सब में कम पूर्णिया, और महिला वाला में कम सहरसा, पूर्णिया है ना, सहरसा। ठीक है, ग्रामीण भी पढ़ा लिखा रोहतास में, लेकिन शहर में पढ़ा लिखा कैमूर में। और सबसे कम पढ़ा लिखा शहर में शिवहर। एससी बताओ, गया में ज्यादा और किशनगंज में कम। एसटी ज्यादा पश्चिमी चंपारण में और खगड़िया में कम। चलो, अब बताओ जरा, याद हुआ है, कई सारा डाटा आपको अब याद हो चुका होगा। मैप मैप ब्लैंक वाला कहाँ गया भाई। चलो, इसी पे देखते हैं। अब देखो, कब याद होगा, जब इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा दिमाग इसी पे काम करेगा। नहीं, कि सबसे बड़ा क्या जिला, पश्चिमी चंपारण, फिर कौन सा है, गया, और फिर पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। कोई बोल नहीं रहे हो, भूख भूख लग गया क्या, छुट्टी होगा, डोंट वरी, तुम लोग का काम हो चुका है। बताओ, सबसे पढ़ा लिखा रोहतास महिला में पुरुष में ओवरऑल में और सबसे कम पढ़ा लिखा सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया। पूर्णिया ओवरऑल भी, और पुरुष में भी, पुरुष में भी लेकिन महिला वाला में कौन पढ़ा लिखल है, सबसे ज्यादा सहरसा कम। अच्छा, ये बताओ, बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ, किशनगंज। और सबसे कम कहाँ, किशनगंज सबसे कम छोटे बच्चे वाला में, वैशाली में। वैशाली अच्छा, याद है लिंगानुपात कम कहाँ हो रहा है, मुंगेरी लाल के यहाँ। और मुंगेर। सबसे ज्यादा बोले थे मान कहाँ होता है, मुंगेर गोपालगंज। गोपालगंज अच्छा, इसका आवाज लगता है ना, देर से पहुंच रहा है। चलो, इसके बाद है जो, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे बड़का जिला पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी पश्चिम चंपारण। चंपारण लेकिन जनसंख्या में बताओ, सबसे बड़ा पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। अच्छा, सबसे छोटा 3 जिला बताओ क्षेत्रफल में, शिवहर, अरवल, शेखपुरा। अरवल और शेखपुरा
है ना, शेखपुरा। इसके बाद हम बात करें किसमें, जनसंख्या में सबसे छोटका कौन है? शेखपुरा, शेखपुरा, फिर शिवहर, शिवहर, फिर शिवहर, अरवल। शिवहर फिर और अरवल। अरवल, और कौन है? शिवहर और शिवहर, अरवल। अरवल। शिवहर शिवहर अरवल और की अरवल अरवल, शिवहर? शिवहर और अरवल। शिवहर, हाँ, अरवल। शिवहर तब अरवल। ठीक है, अरवल है जो तीसरे नंबर पे। इसके बाद है जो याद है, एससी सबसे ज्यादा कहाँ में है? गया। गया। गया में। और सबसे एससी कम गया, एससी कहाँ में है? एससी, एससी बताओ। किशनगंज। कम, किशनगंज, किशनगंज में। अच्छा, एसटी सबसे ज्यादा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। है ना। चंपारण। पश्चिमी और चंपारण, बताओ, सबसे कम एसटी कहाँ है? खगड़िया। खगड़िया। खगड़िया, है ना। कई सारा बात तो आपको याद हो गया, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा शहर में पढ़ा लिखा लोग कहाँ है? यह कैमूर। कैमूर कैमूर। में। और सबसे कम पढ़ा कैमूर, लिखा शहर में कहाँ है? कैमूर, शिव शिवहर, शिवहर। शिवहर। अच्छा, शिवहर। सबसे ज्यादा, है ना, बताओ डेंसिटी वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा शिवहर। शिवहर का। और सबसे कम कैमूर। कैमूर का है ना, सबसे कम कैमूर का है। चलो, तो आई होप कि यह चीजें थोड़ी याद हुई होगी, है ना। तो मैप का इस तरह से रोल है कि उसको मतलब दिमाग में एकदम लोकेट हो जाना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे है, यहाँ ये कम होगा। अच्छा, किशन बोले थे तो बाल, छोटा बच्चा है, बाल लिंगानुपात। खगड़िया में एसटी पॉपुलेशन कम है और एससी कहाँ है ज्यादा? तीन तीन को याद नहीं रखना, पहले एक को याद रखो। एसटी ज्यादा यहाँ होगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। फिर ये इस वाले एरिया में क्या होगा, संथाल लोग रहेंगे, तो पहाड़ी और पठारी में रहेंगे, प्लेन वाले में नहीं रहेंगे। एससी ज्यादा गया में और कम किशनगंज में। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या? कल छुट्टी दे दें? बोलो, यस। कल छुट्टी या पढ़ाई? कुछ बोलोगे तब तो। चलो कल छुट्टी देते हैं, छुट्टी। है ना। कल आराम करो, संडे मनाओ। ठीक है, फिर मंडे से अपना वही शेड्यूल रहेगा। ठीक है, चलिए, फिर सर, मिलते हैं मंडे को। हाँ बोलो। सर हाँ हाँ। पूछ रहे थे कि ये 2027 में जनगणना हो रहा है, तो हाँ फिर हाँ, 2031 में होगा या फिर 10 साल पे होगा? ऐसे मतलब तो ऐसे। 31 में होना चाहिए बकायदा, लेकिन अब देखो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जनगणना में बहुत खर्च होता है ना। तो इतना हम्म, जल्दी तो संभावना है कि नहीं कराएगा, हो सकता है कि 2041 ले जाए, या हो सकता है 37 ले जाए। अभी तो क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में, है ना। क्लियर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, पहले ये तो अच्छे से हो जाए अभी। हाँ, उसका चिंता क्या हो रहा नहीं पूछ रहे हैं तो मतलब है? 10 साल पे होता है ना इसके कारण से। हाँ, 10 साल से होता है, लेकिन होना तो 21 में ही था, कोविड आ गया। इसके कारण से, कोविड के कारण हम्म, से हुआ नहीं वो। फिर चीजें डिले होती चली गई, फिर थोड़ा डिजिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो फिर इसको नए तरीके से, नए सिरे से कर रहा है। फिर कई सारा डिमांड उठने लगा कास्ट सेंसस का, कि जाति का आंकड़ा है जो दिया जाए, इकोनॉमिक आंकड़ा है जो सार्वजनिक किया जाए, बहुत सारी चीजें। खैर,
कि डाट इसमें जो है ना जनगणना में, जनगणना वाली चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है।